हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फैक्ट जोन। एंड आज हम जानेंगे कि हमारी सुबह से शाम तक यानी नवोदय विद्यालय में बच्चों का सुबह से लेकर शाम तक का क्या क्या रूटीन होता है। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम रविनंदन मिश्रा है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में अभी अध्ययनरत हूँ। तो हमारे सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी एक्टिविटी है उसमें समझ लीजिए आप सब कुछ शामिल है। सबसे पहली चीज़ तो उसमें मैक्सिमम टाइम स्टडी के लिए है। उसके बाद उसमें प्ले का भी टाइम है जिसमें सारे बच्चों को प्लेग्राउंड पर प्रेजेंट होना होता है। उसमें म्यूजिक का भी टाइम इंक्लूड है। ओके, तो हम सब चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी मॉर्निंग अवेकन से, मतलब हम सुबह जब उठते हैं उसके बाद से हम शुरू करते हैं। तो हमारी जो एरोजन बेल लगती है वो 5:30 बजे लगती है। 5:30 बजे हमें उठने के लिए बेल होती है, जिसके बाद हम उठते हैं। हम सभी बच्चों को उठने के बाद करीब 15 मिनट बाद हमारे फिजिकल टीचर यानी पीटी टीचर के द्वारा विशल लगाई जाती है और फिर हम सबको कुछ ही देर में, मतलब इंस्टेंटली लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर प्लेग्राउंड पर प्रेजेंट होना होता है। वहाँ पर सबसे पहले हमारे जो है रिपोर्टिंग होती है, यानी वहाँ काउंट किया जाता है कि कौन से बच्चे उस समय प्रेजेंट है, कौन से बच्चे किसी कारणवश एब्सेंट होंगे तो उनको भी काउंट किया जाता है। इसके बाद फिर हम लोगों को क्या किया जाता है कि अप्रॉक्स 2 किलोमीटर तो सारे बच्चों को रनिंग करवाई जाती है। मतलब एक सर्कुलर एरिया है तो उसी में हम रनिंग करते हैं। अप्रॉक्स 2 किलोमीटर तो डेली होता है। रनिंग के बाद हमें पीटी करनी होती है और हम अगर मान लें कि 5:45 से लेके करीब 7:15 तक का हमारा ये सारा काम होता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 7:15 या 7 बजे तक फिर हम सीधे अपने हाउसेज में आते हैं, यानी हॉस्टल्स में आते हैं जहाँ हम रहते हैं। फिर वहाँ पर आने के बाद नहाना, फिर जो भी दैनिक क्रियाएं हैं वो सब करने के बाद हम करीब 7:45 बजे मेस में चले जाते हैं। मेस में जाने के बाद जहाँ हम करीब 15 से 20 मिनट तक अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। ब्रेकफास्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि हर दिन यानी फुल 7 डेज डिफरेंट ब्रेकफास्ट होते हैं। अगर आप लोग चाहें, यानी अगर बच्चे चाह रहे हैं तो कुछ ब्रेकफास्ट को चेंज करना है तो वो भी चेंज करा सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ब्रेकफास्ट या फूड के बारे में नवोदय में कैसे दी जाती है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद करीब 8:15 बजे हम असेंबली ग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं। असेंबली ग्राउंड में प्रेजेंट होने के बाद वहाँ हमारी नॉर्मल सी प्रेयर होती है, जैसे डेली होती है। नॉर्मल स्कूल में जो होता है उसी तरीके से माइक से हमारी प्रेयर होती है। उसके बाद प्रेयर होने के बाद वहाँ पर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि प्रेयर के बाद, मतलब जैसे ही प्रेयर खत्म होता है तो वहाँ 4-5 इवेंट होते हैं। जैसे पहला इवेंट क्या होता है कि बच्चों को स्टेज पे जाना होता है जहाँ सामने सारे बच्चे खड़े होते हैं, टीचर्स खड़े होते हैं और वहाँ पर कोई एक बच्चा जाएगा। अलग अलग सबका ड्यूटी होता है डे वाइज। तो एक बच्चा जाएगा वहाँ पर क्या करेगा, पहले न्यूज़ बताएगा कि पिछले दिन क्या घटा, उसके बारे में बताएगा। दूसरा बच्चा जाएगा वहाँ से क्विज करेगा, यानी क्वेश्चंस पूछेगा। तो हम सभी जो लाइंस में खड़े होते हैं वो बच्चे उनका आंसर्स देंगे, है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है कि एक बच्चा जाके वहाँ अच्छे अच्छे थॉट बोलेगा, है ना, जिससे हमारी जो हमारा दिन रहे वो पूरी तरीके से ऊर्जावान हम रहे, है ना, अच्छी तरीके से वर्क कर सकें। चौथी चीज़ जो होती है कि वहाँ पर एक बच्चा जाके प्लेस करवाएगा, प्रतिज्ञा करवाएगा कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से ईमानदारी का पालन करना चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी, ये सारी बातें होती हैं। फिर ये होने के बाद हम सीधे अपने क्लासेस में जाते हैं। क्लासेस में जाने के बाद हमारी स्टडी 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक होती है। उसके बाद 15 मिनट कास्ट होता है। फिर उसके बाद 1:30 बजे तक फिर हमारी स्टडी चलती है। तो ये चीज़ हो गया, मतलब अप्रॉक्स आप समझ लो तो 4 से 4.5 या 5 घंटे का जो है हमारा इस टाइम, यानी दोपहर के समय हो गया स्टडी। फिर हम सभी 1:30 बजे मेस में पहुंच जाते हैं। फिर हम लंच करते हैं 1:30 बजे। 1:30 से 2, 2:15 तक सब बच्चे लंच कर लेते हैं। फिर अप्रॉक्स 45 मिनट्स होते हैं जिसमें बच्चे रेस्ट टाइम होता है, बच्चे रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद 3 बजे से फिर हमारा रेमेडियल क्लास होता है जिसमें 2 घंटे या 1.5 घंटे, है ना, 3 से 4 या 3 से 4:30 हम स्टडी करते हैं वहाँ पर जाके। मतलब जो हमारे डाउट्स होते हैं वहाँ पर टीचर्स होते हैं, उनसे जाके हम डाउट्स क्लियर करते हैं उन 1.5 घंटों के अंदर। फिर 4:30 बजे के बाद हमें क्या करना होता है कि प्लेग्राउंड में प्रेजेंट होना होता है। वहाँ से हम 4:30 से लेकर 6 बजे तक यानी 1.5 घंटे हम गेम प्ले करते हैं, जहाँ पर
एकदम बाकायदा फिजिकल टीचर होते हैं जो कि बताते हैं कि हमें किस तरीके से गेम को प्ले करना है। ओके, फिर हम 5 बजे के बाद हमें फिर क्या करना होता है, 5 बजे के बाद 4:30 से लेकर 6 बजे तक 6 बजे तक हम गेम प्ले करते हैं। फिर 6 बजे फिर हम जाके असेंबली हॉल में फिर पहुंच जाते हैं, वहां पर हम फिर प्रेयर करते हैं, इवनिंग प्रेयर। उसके बाद फिर हम सीधे वहां से मेस में आते हैं, यानी 6:30 बजे तक हम फिर मेस में आ जाते हैं। वहां हमें स्नैक्स मिलती है, स्नैक्स भी अलग अलग होता है, लंच भी, सब चीज एकदम आप अगर कहोगे कमेंट में मेंशन करोगे तो मैं फूड के ऊपर एकदम ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि किस दिन कौन सा फूड होता है, आप कैसे फूड चेंज करवा सकते हो, सब कुछ। तो फिर हम वहाँ स्नैक्स लेते हैं जिसमें अलग अलग होता है, किसी दिन जलेबी तो किसी दिन समोसा, ऐसे अलग अलग होते हैं, किसी दिन चाउमीन भी हो सकता है ना। तो फिर हम वहाँ स्नैक्स लेते हैं। फिर 6:30 बजे के बाद हम क्या करते हैं, फिर 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक हम फिर स्टडी करते हैं। 2 घंटे फिर हमारा सेल्फ स्टडी टाइम होता है। इस टाइम में क्या होता है कि इस टाइम में बच्चों को प्रॉपर क्लासेस में जाने होते हैं, वहाँ उनकी अटेंडेंस होती है, साथ ही साथ उन क्लासेस में टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि बच्चों में डिसिप्लिन बना रहे। और फिर हम 2 घंटे स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद फिर हम 8:30 बजे मेस में फिर आ जाते हैं। मेस में आने के बाद हम 9, सवा 9 बजे तक फिर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर 9:15 बजे के बाद हम अपने हाउसेज में जाते हैं, जहाँ वहाँ हमारे हाउस मास्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और हाउस मास्टर जो होते हैं वो फिर हमारी वहाँ एक बार फिर काउंटिंग करते हैं। तो मतलब दिन में करीब 7 से 8 बार हमारी पूरी काउंटिंग होती है कि बच्चे कौन से बच्चे कहाँ पर प्रेजेंट हैं। ओके, फिर वहाँ हाउस मास्टर होते हैं जहाँ हमारी काउंटिंग होती है। काउंटिंग होने के बाद फिर हाउस मास्टर अपने रूम पे चले जाते हैं। फिर हम बच्चों को यानी 10 बजे के बाद 11 बजे तक तो नॉर्मली सब सो जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत जो वर्क अगर बचा होता है स्कूल का कुछ तो पूरा करते हैं, नहीं तो कुछ बुक्स वगैरह जो भी पढ़नी होती हैं, कहानियां, वो सब हम लोग पढ़ते हैं। फिर 10 बजे तक या 10:30, 11 बजे तक सब बच्चे सो जाते हैं। सोने के बाद फिर रात को भी अगर हाउस मास्टर कभी आते हैं तो काउंटिंग कर लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली जो है रात में गार्ड्स का वहाँ होता है कि वो हर हाउसेज में टहलते रहते हैं कि किसी बच्ची को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू।